नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, आइए धनु लग्न में बुध का फल 5, 6, 7, 8 भाव में देखते हैं। 5, 6, 7, 8 भाव में, अर्थात मेष से लेकर के कर्क राशि में स्थित होने पर क्या फल करेगा। तो धनु राशि के लिए भी यह वीडियो उपयुक्त है, क्योंकि चंद्र लग्नात कहा जाता है देखने के लिए। और इसके पहले ये सारी चर्चा हमने की थी, पहले वाले वीडियो में है बुध के बारे में विस्तार से और इसके नैसर्गिक कारकत्व वाले। तो जब भी बुध के फल को करना है तो हम ये 2-3 बातें मुख्यतः ध्यान रख लें कि आपकी प्रकृति क्या है, आपका स्वभाव क्या है। आपका स्वभाव है विचारात्मक है, धार्मिक प्रकृति के हैं, बुद्धिमान हैं, सूर हैं, विनयी हैं। बुध की प्रकृति थोड़ी सी चंचल है, बालक है, इनकी प्रकृति प्रौढ़ ज्ञानी की तरह से है। तो इसीलिए थोड़ा सा गुरु इस कारण भी इनको बहुत पसंद नहीं करते हैं। ये बहुत बुद्धिवादी है, ज़रूरत से ज़्यादा बुद्धि करता है, और ये गंभीर हैं गुरु वाले। तो और पौराणिक कथाओं को भी हम जानते हैं कि ये इनका चंद्रमा से और इनकी गुरु की पत्नी से उत्पन्न है, इसलिए भी बुध इनसे गुरु इनसे नाराज रहते हैं। तो खैर पौराणिक आख्यानों से उतना समझ में आएगा या नहीं आए, यही मान लेते हैं कि धनु लग्न में ये समभावस्थ हो जाता है 2 केंद्रों का स्वामी होने के कारण। परंतु यदि खराब जगह पे बैठ गया तो यह प्रबल मारक का कार्य करता है। तो नैसर्गिक गुणों आदि को समझते हुए, ध्यान में रखते हुए, बुध को ध्यान में रखते हुए, जो पहली वीडियो में है, इन्हें अब पंचम भाव में स्थित कर देते हैं। तो ये क्या फल करेंगे। लग्नेश इन्हें शत्रु ही मानता है। यहाँ पर ये शत्रु राशि में है पर पंचम भाव में है। तो जातक लग्न से पंचम है, इस भाव से अष्टम है, राज्य से अष्टम है, और इस भाव से एकादश है। अब इन तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए बुध का फलादेश समझना है। और ये भाव जो है त्रिकोण भाव है। त्रिकोण में जो भी ग्रह होता है, शुभ या अशुभ, उस ग्रह के कारकत्वों में वृद्धि मान लेनी चाहिए। तो अब ऐसा जातक बुद्धिमान होगा और इसकी नसें आदि काफ़ी मजबूत होंगी। जातक को यदि संतति होगी तो कन्या संतति हो सकती है, और जातक विद्यावान होगा, गणित में काफ़ी निपुण होगा, अकाउंटिंग आदि की विद्या ले सकता है, ऊंची विद्या प्राप्त करेगा। और जातक के पास आय के स्रोत भी अच्छे होंगे, जातक काफ़ी ऊंचा जाएगा। अब यहाँ पे कहेंगे कि ये राज्य भाव से अष्टम है, तो इसे भी हम कह सकते हैं कि नौकरी प्राप्ति में, ऊंचे पदों की प्राप्ति करने में या अकेले बुध समर्थ नहीं है। उसके लिए गुरु आदि अन्य राजयोगों की ज़रूरत पड़ेगी, गुरु की और सूर्य की, मंगल की। ये थोड़ा सा भी कहीं से पीड़ित हो गया तो राजयोग के संबंध में परेशानी हो जाएगी। परंतु पत्नी अच्छी होगी, सुंदर होगी, और पत्नी से लाभ भी प्राप्त होगा। अब इस बुध को हम ये जातक के लिए भी नवम दृष्टि जाती है, तो जातक की बुद्धि आदि भी अच्छी होगी, जातक वाणी आदि में भी अच्छा होगा। शेयर मार्केट वगैरह में ये अच्छा खासा प्रभाव रखेगा, IT सेक्टर वगैरह में भी, मतलब जो भी बुध के कारकत्व हैं, जो पहली वीडियो में है, पहली वीडियो अवश्य देख लीजिएगा, लग्न से लेके चौथे भाव तक स्थित होने का। अब इसे छठे भाव में स्थित कर देते हैं, तो ये लग्न से छठा हो गया और यहाँ से सप्तम भाव से 12वां हो गया। तो अब देख लीजिए पोजीशन के अनुसार एक ही ग्रह का फल कैसे बदल जाता है। अब ये स्थिति जो है बहुत ख़राब मान लेंगे, क्योंकि केंद्र के इन 2 भावों के लिए जो कुंडली का आधार स्तंभ है, इनके लिए इन दोनों की हानि करेगा यह बुध। अपने भाव को सपोर्ट नहीं करेगा, स्वयं की भाव की हानि करेगा, और लग्न की भी हानि करेगा। रोग रिपु ऋण वाले भाव में है, तो ऐसा बुध अपनी दशांतरदशा में रोग देगा। पहला सूत्र को याद करेंगे कि द्वि केंद्रत्व का दोष लगा हुआ है, किसी भी मारक भाव में बैठता है तो ये प्रबल मारक का काम करेगा। तो मारक भाव तो वैसे दूसरा है और 7वां है, लेकिन ये रोग स्थान है, दुस्थान भाव है 6, 8 और 12 मारक भाव में, इसलिए इन रोगों को भी, रोग रिपु ऋण है तो मारक इनको भी कह ही सकते हैं, क्योंकि परेशानी यहाँ से भी आती है। तो ये अपने से पत्नी के हेल्थ आदि में भी काफ़ी परेशानी होगी, पत्नी से परेशानी होगी, कोर्ट केस झंझट वगैरह यदि कहीं से भी है तो वो बढ़ेगी। पढ़ने के कारण कोर्ट केस कचहरी भी जाना पड़ सकता है, अथवा व्यापार आदि में है
तो साझेदारों से खटपट हो सकती है, उनसे तनाव बढ़ सकता है। उस तनाव के चलते आपको झगड़ा झंझट मोल लेना पड़ सकता है। फिर कोर्ट केस कचहरी का भी भाव सक्रिय हो सकता है, हॉस्पिटल का भी भाव सक्रिय है, हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है और पैसे रुपए भी व्यय हो सकते हैं। जातक को भी रोग होगा, क्योंकि लग्न से छठा है, तो जातक को रोग होंगे, न्यूरो संबंधी रोग हो सकते हैं, नसों के रोग हो सकते हैं, वाणी बहुत अच्छी नहीं हो सकती है। और तीसरी स्थिति है कि ये काल पुरुष में अपने ही भाव में कहेंगे छठा स्थान काल पुरुष का मेष लग्न की कुंडली बनती है तो अपने ही भाव में है, तो विपरीत राजयोग की सृष्टि भी कर देंगे। और इस भाव से ये नवम है, अर्थात ये कर्म का भाग्य है, राज्य का भाग्य है, तो यानी संघर्ष करेंगे तो राजयोग की प्राप्ति हो जाएगी। यानी ऐसा जातक मित्र राशि में भी यहाँ पे है तो संघर्ष करने में यह जातक घबराएगा नहीं, संघर्ष करेगा और संघर्ष करके उच्च पद और प्रतिष्ठा को और राजयोग को प्राप्त करने में समर्थ होगा। इस प्रकार का फल हमको समझना है। अब इस जातक को अब यहाँ जैसे मामा मौसी आदि का विचार करना है, मित्रों का विचार करना है, तो इस जातक को अपने मित्रों से परेशानी हल्की फुल्की हो सकती है, ऐसा विचार करना है। जातक को मामा का सुख मिलेगा और मौसी आदि भी जातक की होंगी तो उनसे भी जातक का पटेगा, उसे कोई दिक्कत नहीं है। अब इस जातक को यहीं पे ले आ देते हैं, बुध को सप्तम भाव में ही स्वराशि का मिथुन राशि का है तो केंद्र में हो गया। तो अब यहाँ पे कई योग बनेंगे, राजयोग। एक भद्र महापुरुष नामक राजयोग की सृष्टि होगी और दूसरा जो राजयोग बनेगा कुल दीपक योग बनेगा, तीसरा बनेगा पद्म सिंहासन योग। अब ये बड़ा अच्छा पोजीशन है बुध का, लग्न से सातवां, सप्तम से केंद्र लग्न में ही और दशम से दशम, बड़ी अच्छी पोजीशन हो गई हर भाव के लिए। देखिए पंचम से तीसरा और इस भाव से देखिए त्रिकोण, इस भाग्य से एकादश, मतलब बड़ा अच्छा पोजीशन है। तो ऐसा बुध कुल दीपक योग देने में चरितार्थ है, महापुरुष बनाने में भी ये बुध सहयोगी है। तो जातक सुंदर होगा, जातक की पत्नी खूब सुंदर होगी, गोरी होगी और ऊंचे घराने से होगी, जातक को दहेज भी मिलेगा, ससुराल पक्ष से भी सहयोग मिलेगा, जातक को साझेदारों से सहयोग मिलेगा, साझेदारों से बनेगी, साझेदारों से जातक आगे बढ़ता जाएगा, जातक बुद्धि के कार्यों में निपुण होगा, जातक ज्योतिषी वक्ता आदि बनेगा, प्रवचनकर्ता आदि होगा, जातक अकाउंटेंट हो सकता है, लेखाकार हो सकता है और आईटी सेक्टर में बड़ा अच्छा कार्य कर सकता है। बुध जातक की देह भी काफ़ी मजबूत होगी और जातक का सप्तम स्थान भी बहुत मजबूत है तो जातक बड़ी ऊर्जावान भी होगा, जातक का जीवन साथी भी ऊर्जावान होगा, जातक को राज्य का सुख भी भरपूर मिलेगा, जातक माता को भी सुख मिलेगा, जातक के पिता भी ऊंचे लाभ के पद पे होंगे, जातक के पिता भी ठीक ठाक होंगे, जातक की इनकम भी अच्छी होगी, जातक की बहने भाई भी होंगे, जातक का पुत्र भी पराक्रमी होगा, जातक मतलब बड़ा अच्छा योग। क्या देखिए कितनी अच्छी पोजीशन है। तो वारे न्यारे करने के लिए तीसरे भाव का बुध समर्थ है। फिर भी नवांश में भी महत्व रखता है और कहीं से पीड़ित नहीं होना चाहिए, नवांश में भी बल मिलना चाहिए क्योंकि यहाँ इसको दिग्बल शून्य भी मिलता है तो भी अन्य बल मिल जाएंगे, केंद्र का बल मिल जाएगा और अपनी राशि का बल मिल जाएगा। नवांश में भी थोड़ा थोड़ा बल और मिल गया इसको, तब तो वारे न्यारे जितने कहेगी उतना पर्याप्त है। और नहीं तो यदि काफ़ी पीड़ित हो गया तो चूँकि दिग्बल अकेले 16% हिस्सा है वो इसको शून्य प्राप्त होगा, तो जितने शुभ फल कहे गए थोड़ी सी कमी यानी 80% शुभ फल करेगा, 100% शुभ फल नहीं करेगा। और नवांश कुंडली में भी अच्छी राशि में है, षडबल में अच्छा बल पा रहा है तो 100% से भी ऊपर परसेंट तक यह बुध आगे ले जाने में समर्थ है। माफ़ कीजिएगा अभी तो इसमें 8वां भाव छूट ही रहा है, इस 8वें भाव में लेके आइए इस बुध को। अब ये खराब पोजीशन है। फिर भी मंत्रेश्वर जी ने कहा है कि स्वतंत्र रूप से यदि बुध अष्टम स्थान में जाता है तो योग दे देता है, धन दे देता है। क्यों? अब यही है कि काल पुरुष की पत्रिका में ये षष्ठेश है तो यहाँ जाएगा तो विपरीत राजयोग बनाएगा। दूसरा तो हम जो ज्योतिष के सिद्धांत हैं हम यही जानते हैं कि ये कहाँ जा रहा है तो लग्न से अष्टम गया
और जिन जिन भावों के स्वामी हैं उनके स्वामी अष्टम में गया, शत्रु राशि में गया, यह जाके कर्क राशि में अच्छा अनुभव नहीं करता है। यद्यपि इनकी माता ही हैं तो भी ये इनसे प्रसिद्ध खुश नहीं रहता है। और अष्टम स्थान में इसको दिग्बल शून्य है तो थोड़ा सा ही अंतर है, वहाँ पे भी बलहीन भी हो गया। इस भाव से ये द्वादश यानी भाग्य को सपोर्ट नहीं कर पाएगा, हानि करेगा। और इन दोनों भावों की कारकत्वों की भी हानि हो जाएगी, बुध के नैसर्गिक कारकत्वों की भी हानि हो जाएगी। तो फिर बचता क्या है धन देने के लिए? योग दे देगा। कैसे दे देगा? शुभ ग्रह है तो योग दे देगा। जैसे पत्नी का ससुर मतलब घर, पत्नी की वाणी ठीक ठाक होगी, ससुराल अच्छा होगा, दहेज की प्राप्ति कुछ हो जाएगी, धन। और इस भाव से दूसरा है तो पत्नी को के लिए बहुत नुकसानदायक स्थिति नहीं कहेंगे। और चूंकि शुभ ग्रह है जिस भाव में जाता है उस भाव को कुछ बलवान ही बनाता है। तो यहाँ से एकादश है इसलिए कह सकते हैं कि कर्म की भी उतनी हानि नहीं करेगा। और यहाँ से इसकी दृष्टियों से धन प्राप्त होता रहेगा, वाणी आदि अच्छी होगी। दूसरा सिद्धांत ले लेते हैं तो ये योग देगा और लग्न को इसका बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि बुद्धि नर्वस सिस्टम ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है और इनकी कामित होगी। मेरे ख्याल से ये जो कहा गया कि योगप्रद होगा उतना यहाँ मित्र राशि में होता, उच्च राशि में हो जाता तो बात दूसरी थी। यहाँ शत्रु राशि में है और यह बुध जो मेरी समझ है थोड़ा सा धन भले दे दे और वाणी को बहुत न बिगाड़े, अच्छा कर दे। लेकिन ये गृहस्थ जीवन के लिए भी कलापूर्ण की स्थिति है, जातक के लिए भी यह रोग नर्वस सिस्टम के रोग देगा। और जातक को राज्य प्राप्ति के लिए भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। नौकरी प्राप्ति, राज्य प्राप्ति, व्यापार में साझेदारों से अनबन होना, ऐसी स्थिति रहेगी। तो इस पिता के स्वास्थ्य में भी अपनी दशाओं अंतर्दशाओं में भी परेशानी निश्चित तौर पर लेके आएगा। तो इस बुध से बहुत उम्मीद लगा करके नहीं रहना है। वह एक जनरल फल है कि अष्टम में बुध और शुक्र योग फल दे देते हैं। तो जैसे ये क्या करेंगे कि अब यहीं पाप ग्रह हो जाएगा तो अशुभ रोग जैसे पाइल्स आदि गुप्त रोगों को दे देगा, पर यह बुध ने इस भाव को मजबूत कर देगा तो लाभ दे सकता है। जैसे बीमा वसीयत के कार्य करेंगे तो वहाँ अच्छा फल देगा, LIC एजेंट वगैरह होंगे तो वहाँ से जो दलाली मिलेगी उसमें अच्छा कार्य हो जाएगा, वाणी अच्छी होगी, दूसरे को प्रभावित कर लेंगे और बीमा प्राप्त कर लेंगे। पिता की संपत्ति मिल सकती है, गड़ा हुआ धन मिल सकता है। तो ये कुछ शुभ फल भी होंगे। रिसर्च के काम करते हैं तो वहाँ ये शुभ फल दे देता है। ज्योतिष, अध्यात्म, योग, इनमें यह सफलता दिलाने में सक्षम है चूँकि ये शुभ ग्रह है। और चूँकि शत्रु राशि में है तो भी ये कह सकते हैं यहाँ पे शत्रु राशि में है तो थोड़ी सी इनकी कमी, फिर भी इनकी प्राप्ति करा देगा। यही शुभ फल है। ओम नमः शिवाय।